मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 6 दिसंबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अब आपने देखा होगा कि जो सर्दी की मार काफी ज्यादा शुरू हो गई है, पाला पड़ रहा है कई जगह पर, खास करके हरियाणा में और पंजाब में और राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है। यहाँ पर पाला भी पड़ रहा है, यानी सुबह के समय जो ओस होती है वो जम गई है, एक बर्फ की परत जैसी जम जाती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार भी पिछले साल की तरह नदारद है, यानी कि जो अक्टूबर के शुरुआती 2 अक्टूबर को पहला स्नोफॉल हुआ था, 6 अक्टूबर को सबसे ज्यादा अच्छा स्नोफॉल इस सीजन में हुआ था, इस साल हुआ था। उसके बाद से कोई अच्छा स्नोफॉल नहीं हुआ। 5 नवंबर को हुआ, यानी 6 अक्टूबर के बाद 5 नवंबर, बीच में 16-17 के आसपास भी हुआ था, लेकिन 1 महीने का गैप। अब 5 नवंबर के बाद 5 दिसंबर को हल्का स्नोफॉल हुआ है। आज भी कुछ इलाकों में हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर हो रहा है। निचले इलाकों का मौसम पूरी तरह से साफ है। बर्फबारी का इंतजार बेसब्री से हमारे पहाड़ पर रहने वाले लोग कर रहे हैं, और जो मैदानी इलाकों में है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि बर्फबारी शुरू हो, हम जाकर के वहां पर उसका आनंद लें। और जो जो टूरिस्ट हैं उनको भी इंतजार है, और वहाँ के जो होस्ट हैं उनको भी इंतजार है कि जो स्कीइंग वगैरह शुरू हो जाती है, रिजॉर्ट वगैरह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उससे उनका इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो कभी कभी अपवाद है, यानी कि पिछले साल और इस साल भी लेट आ रहे हैं। दिसंबर के सेकेंड या थर्ड वीक से ही आना शुरू होंगे, जब इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और बर्फबारी शुरू होगी। पिछले साल भी 2024 में हमें दिसंबर के मिड तक इंतजार करना पड़ा था। यानी क्लाइमेट चेंज का असर अब पूरी तरह से दिख रहा है, यानी पर्यावरण बदलाव का असर दिख रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर भी दिखाई देने लगा है। एक नया अपडेट ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको कि ये वीक लानीना अब बन रहा है जो जनवरी तक रहेगा। तो वीक लानीना रहेगा, तो लानीना इस समय लानीना हो अल्नीनो हो, मानसून का तो कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन हाँ सर्दी में थोड़ा सा असर इसका पड़ता है। उत्तर पूर्वी मानसून थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, सर्दियां थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा अच्छा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कोरिलेशन बनता हुआ दिखता है। लेकिन जब जो इवॉल्विंग अल्नीनो होता है, पहले क्या था कि ऐसा लग रहा था कि न्यूट्रल कंडीशन मानसून के समय रहेगी, लेकिन अभी जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो अल्नीनो बनने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी इवॉल्विंग अल्नीनो बन सकता है मानसून के बीच में। तो अभी क्योंकि इस समय का जो फोरकास्ट होता है, एनसो फोरकास्ट है, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी है, नोवा है अमेरिकन है जो है, और जेमस्टेक जो जापान का है, वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता। स्प्रिंग बैरियर इस समय होता है। तो जनवरी तक जो फोरकास्ट आएगा वो काफी ज्यादा रिलायबल होगा, और 3-4 दिन के अंदर हमारे वेबसाइट पे आपको एक बड़ा अच्छा आर्टिकल अल्नीनो लानीना के बारे में दिखाई देगा। इसमें ये हम बताएंगे कि इवॉल्विंग अल्नीनो कब कब था और कैसा मानसून रहा, इंडियन ओशन डाइपोल कब पॉजिटिव था कब नेगेटिव था उस साल, जिस साल इवॉल्विंग अल्नीनो था। इवॉल्विंग अल्नीनो का मतलब है कि अल्नीनो बनना शुरू होता है, उसको इवॉल्विंग अल्नीनो कहते हैं। वो मानसून के लिए अक्सर खतरनाक होता है, लेकिन अभी इस पर जब आर्टिकल लिखेंगे तब आप उसको देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर के, और उसके बाद एक अच्छा वीडियो में मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये निकल रहा है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पीछे है, लेकिन हल्का है, और काफी ऊंचे पहाड़ों पर ही इसका असर आपको दिखाई देने वाला है, यानी कि इस तरह से आगे जाएंगे। और ये आपको मालूम है मेडिटेरेनियन सी से बादल उठते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ आते हैं, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी गड़बड़ी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जाता है। और ये लगातार पूरे साल आते हैं। गर्मियों में ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, सर्दियों में नीचे आते हैं। अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं इसको असर करते हैं, और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब बनता है तो उत्तर भारत में बारिश होती है, जो अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक हफ्ते तक ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं है। तो आज अगर हम 6 तारीख की बात करें तो हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल या हल्की बारिश हो सकती है। निचले इलाके सूखे रहेंगे, हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी, यानी जो उत्तर दिशा से चल रही थी वो उत्तर पश्चिम से हो जाएंगी। तो अब टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि 2 से 3 डिग्री की अगले 2-3 दिनों के दौरान होगी उत्तर भारत में, लेकिन पूर्वी भारत में आज टेम्परेचर गिरेंगे, कल से वहां रुक जाएंगे गिरना। और मध्य भारत और ये जो इलाके हैं यहाँ पर स्टेबल टेम्परेचर रहेंगे, यानी थोड़ा सा बढ़ेंगे उसके बाद स्टेबल हो जाएंगे। दक्षिण भारत में बारिश कम हो रही है। 7 तारीख को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे रहा है आपको, और 8 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा। हवाएं जो है उत्तर दिशा से चलेंगी, लगातार जो है ठंड वो बनी रहेगी, कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं।
अगर हम पहाड़ों से शुरू करें इस फोरकास्ट को, तो हमें गिलगिट और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर ही वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी। बाकी जो है बांदीपुर है, कुपवारा, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, बदगांव, पुलवामा, अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, कुलगांव, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से हिमाचल के भी लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश या बर्फबारी आज और कल में हो सकती है, और उसके बाद मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा। अगले कई दिनों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, धूप निकलेगी। कुछ इलाकों में सुबह के समय बादल या कोहरा छा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों का मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। उत्तराखंड में भी अब कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऊपर है, उत्तराखंड थोड़ा और दक्षिण में है, तो उत्तराखंड तक कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी फिलहाल नहीं पहुंचेगा और यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अब अगर हम गुरदासपुर से लेकर के पूरे इलाके की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। और अगर यहाँ पर देखें, जो ये जो पूरा आपका हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है, हवा तेज होगी, उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से हवा तेज चलेगी। दिन में भी आपको सर्दी का एहसास होगा, और लेकिन धूप निकलेगी, ये अच्छी बात है, धूप निकलेगी, कोहरा नहीं रहेगा। और पोल्यूशन में भी काफी ज्यादा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं हैं वो लगातार चलती रहेंगी। तो ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ये महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, और ये भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती से लेकर के ये हाथरस, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, महोबा, ये सारे इलाकों का मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का धुंध और कुहासा छा सकता है। और अगर बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में भी अभी टेम्परेचर गिर रहे हैं, सर्दी काफी ज्यादा है, हल्का मतलब धुंध या कुहासा सुबह के समय रहेगा, लेकिन वेदर कोई भी ज्यादा आपको दिखाई नहीं देने वाला है। झारखंड की बात करें तो आपको पूरा गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरदिया, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, लोहारदगा, रांची, खूंटी, सारे इलाकों का मौसम सूखा रहने वाला है। और उसी तरह से जो पश्चिम बंगाल के यानी कि 24 परगना, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, बांकुरा, बर्धमान से लेकर के मालदा, दिनाजपुर और दार्जिलिंग तक मौसम साफ रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। उत्तर पूर्वी राज्यों का भी मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है, शाम के समय भी छा सकता है। जब आप कोई भी वाहन चला रहे हैं तो पूरा ध्यान रखें अपना, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान में अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, फतेहपुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। टेम्परेचर काफी नीचे आ चुके हैं, 3 से 4 डिग्री के बीच में कई इलाकों में टेम्परेचर है, उत्तर और मध्य भागों में। दक्षिणी भागों में थोड़ा सा कंफर्टेबल है, लेकिन सर्दी अभी लगातार रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टेम्परेचर अभी और गिरेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर जो सर्दी है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, यानी कि टेम्परेचर गिरना बंद हो जाएगी। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो हम कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, बेमतारा, बलौद बाजार, जांजगीर, चंपा, राजगढ़, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, दबदारी, और ये कोडागांव, नारायणपुर, बस्तर, ये सारे इलाकों, कांकेर वगैरह सभी इलाकों का मौसम साफ बना रहेगा। हल्का धुंध या कुहासा छा सकता है, घना कोहरा नहीं रहेगा, मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान थोड़े से टेम्परेचर गिरेंगे, उसके बाद टेम्परेचर में जो थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है। उड़ीसा में अब कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, ना बादल छाएंगे, ना कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई देगी। तो आपका जसगुड़ा, सुंदरगढ़, किशनगढ़, मयूरभंज, भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटकपुरी, गजपति गंजम, रायगढ़, मलकानगिरी, सारे इलाके साफ ही बने रहने वाले हैं। अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जो टेम्परेचर गिर रहे थे उसमें कुछ ब्रेक लगेगा। अब गुजरात में स्टेबल टेम्परेचर रहेंगे, लेकिन सर्दी काफी ज्यादा सुबह और रात की रहेगी। दिन में हल्की गर्मी रहेगी, तेज धूप निकलेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा में टेम्परेचर गिरे हैं, लेकिन बाकी इलाकों में अभी टेम्परेचर नहीं गिरेंगे। और ये हवाएं जो है वो इस तरह से घूम रही हैं, तो ये संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, नासिक, मालेगांव, जलगांव, मुंबई, बीड, लातूर, धाराशिव, ये सारे इलाकों में थोड़े बहुत टेम्परेचर में वृद्धि हो सकती है, गिरने की संभावना नहीं है।
तेलंगाना में टेम्परेचर अभी गिरेंगे, यानी कि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर अपना असर दिखाएंगी और यहाँ पर सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी, कोल्ड वेव कंडीशन आने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो पूरी तरह से थम जाएंगी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर अगले 24 घंटों के दौरान होगी, उसके बाद मौसम यहाँ का साफ हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी अब बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही। जो दक्षिणी कर्नाटका, बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, चिकबालापुर, मैसूर, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो भी अब हट जाएगी। केरल में बहुत ज्यादा आपको चेंजेस दिखाई देंगे, जो बारिश की गतिविधियां थी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, बहुत हल्की बारिश रहेगी। तमिलनाडु के भी दक्षिणी इलाकों में बारिश रहेगी। चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल में बारिश की संभावना काफी कम है, हल्की बारिश की संभावना है। तिरुवनंतपुरम, विरुधुनगर, मदुरई, थेनी, डिंडीगुल, शिवगंगा, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, नागापट्टनम और ये डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली, करूर, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। केरल में जो बारिश नहीं है, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और काफी दिनों के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।